तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है महाराणा प्रताप। यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप से हमारे कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं, उनका जीवन परिचय क्या है और उनसे कौन कौन से युद्ध लड़े, इन सब के बारे में बारी बारी से डिटेल से पूरी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो दोस्तों इसमें परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन दोस्तों सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आपकी पेपर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके सामने बबलू सर क्लास लेके आ चुका है दोस्तों। तो अभी दोस्तों महाराणा प्रताप यानी कि दोस्तों आप राजस्थान की कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों जो केंद्र है उसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों महाराणा प्रताप बहुत ही मस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और दोस्तों ये हर बार मुगलों को हर युद्ध में हराए थे। तो दोस्तों अब करते हैं महाराणा प्रताप का जीवन परिचय शुरू। तो महाराणा प्रताप का दोस्तों जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों 1572 से 1597 तक इसका समय। इसका बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था दोस्तों कीका, और इसे दोस्तों मेवाड़ केसरी और दोस्तों हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, और इसे क्या कहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं। तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 को। अब दोस्तों देख लो आप, 72 में शासक बन गया, यानी कि दोस्तों कितनी साल की उम्र में यह शासक बन चुका था। अब तक आप दोस्तों एक छोटी सी नौकरी भी नहीं लग पाए, इतनी उम्र हो चुकी है आपकी। ठीक है, अब दोस्तों 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था। अब कब तिथि क्या थी दोस्तों? जेठ शुक्ल तृतीया थी। और कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में जूना कचहरी में इनका जन्म हुआ था और जनाना कक्ष में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा सकता है बस। नेक्स्ट है विक्रम संवत क्या है? तो दोस्तों 1597, यानी कि दोस्तों 57 साल आगे जोड़ लो आप। विक्रम संवत उसी को ही कहते हैं, 57 साल आगे चलता है। तो दोस्तों 1597। ठीक है, इनका पिता का क्या नाम था दोस्तों? उदय सिंह इनके पिता का नाम था, और माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखेरा सोनगराय की पुत्री थी। पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? पत्नी का नाम था अजबदेव पवार। अब दोस्तों राजा थे तो उनकी एक ही पत्नी थोड़ी होगी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लगन प्रिय प्रेम करते थे वह अजबदेव पवार था। ठीक है, अब राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दोस्तों 2 जगह हुआ था। फर्स्ट कहाँ हुआ था? गोकुंदा में हुआ था, जो दोस्तों 28 फरवरी 1572 को हुआ था। और इसमें तलवार बांधी थी दोस्तों कसनदास चुंडावत ने। ठीक है, इनमें दोस्तों तलवार बंधाई थी, यानी कि दोस्तों जो राजा बनेगा उसको तलवार कौन बंधाएगा? वह दोस्तों कसनदास चंडावत था। और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ में हो गया था दोस्तों, और वहाँ पर इसकी प्रेरणा यानी कि दोस्तों इसी मोटिवेशन कहाँ से मिलता था महाराणा प्रताप को? तो दोस्तों जो ये राव चंद्र सेन है, इन्होंने दोस्तों मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी इन्हें, और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। यहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली थी। ठीक है, अब दोस्तों महाराणा प्रताप के 2 भाई थे, वह थे दोस्तों एक तो शक्ति सिंह था, एक दोस्तों जगमाल था। अब दोस्तों दोनों नाराज हो गए थे महाराणा प्रताप से, और ये दोनों ही अकबर के संरक्षण में चले गए थे। शक्ति सिंह दोस्तों एक बहुत बुरा योद्धा था, तो इसे दोस्तों सेना का सेनापति बना दिया गया था, और जगमाल को दोस्तों जहाजपुर का आधा सिरोही सुल्तान देवड़ा के समय बेड में दे दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, अकबर द्वारा 4 शीश मंडल भेजे गए थे। बहुत बार इन्हीं में से प्रश्न आता है कौन कौन से 4 शीश मंडल थे? तो दोस्तों जबाभटो ये इनके नाम थे। अब दोस्तों क्या नाम है? तो जौहलान खां कुरैशी, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 4 शीश मंडल भेजे गए थे। अब दोस्तों जौहलान खां कुरैशी कब आया था? नवंबर 1572 को। और मान सिंह कब आया था दोस्तों? जून 1576 को, जब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध और हो गया था। जिसके बाद फिर भगवंत दास आया दोस्तों सितंबर अक्टूबर में और 1573 में। फिर टोडरमल आया दोस्तों दिसंबर 1573 में। यानी कि दोस्तों लगातार 1-2 साल तक के चलते आ रहे थे। फिर भी दोस्तों महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ से अकबर था, एक तरफ से दोस्तों महाराणा प्रताप था। अब हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 18 जून
और 1576 को हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? 18 जून 1576 को। लेकिन दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 21 जून को माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो दोस्तों 21 जून को कहना, और यदि नॉर्मली पूछ लें तो हल्दी घाटी का युद्ध तो दोस्तों 18 जून को कह देना। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ था? अकबर खुद क्या सेना लेके आया था? नहीं दोस्तों, इसमें कुछ सेनापति भेजे गए थे। आगे बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा बाग का युद्ध किसे कहा है? तो दोस्तों आश्विन वास्तव ने कहा है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है दोस्तों। और मेवाड़ का थर्मोप्लास्ट पोलियो ये दोस्तों कर्नल जेफटोर ने कहा है। और गोकुंदा का युद्ध दोस्तों बदायूं ने कहा है। आपसे कवियों के नाम देके पूछा जा सकता है कि ये युद्ध के बारे में किस कवि ने कहा है, यह भी बात आपको याद रहनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब तक अकबर की तरफ से कौन आया था, महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहे थे। तो अकबर की तरफ से दोस्तों एक सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों मान सिंह, जो दूसरे शीर्ष मंडल में आया था महाराणा प्रताप को मुगलों के अधीनता स्वीकार कराने के लिए। और उसका एक अंगरक्षक था जिसे दोस्तों आखम खा खाते हैं, आफम खा खाते हैं। और जो दोस्तों मान सिंह का हाथी था उसका नाम था दोस्तों मर्दाना हाथी। और दोस्तों बधाइयों की एक रचना जिसे आंखों देखा वर्णन किया था उस युद्ध का, तो दोस्तों वह था मुथौउत तौरिक ये रचना थी जिसमें दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन है। और यूर फौजी में दोस्तों मियर खाता अकबर की तरफ से ये आए थे दोस्तों। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी योजना कहाँ बनाई, वो सब के बारे में भी बात करूँगा। और महाराणा प्रताप की तरफ से दोस्तों घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम दोस्तों लूना या गजराज या राम प्रसाद या राजमुक्त भी मिल सकता है कहीं कहीं। अब सेनापति कौन थे तो दोस्तों सेनापतियों की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों हकीम खां सूरी और राम शाह तोमर, कृष्णदास दंडावत ये वही है दोस्तों जिसे महाराणा प्रताप की तलवार बांधी थी। और पूंजा भील ये सेनापति थे। अब देख सकते हो दोस्तों कि महाराणा प्रताप की सेनाओं में कोई धर्म निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसमें देख लो सेनापति हर धर्म के लोग बनाए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि मेवाड़ रियासत में ऐसा कोई धर्म निरपेक्ष नहीं था। आगे बात करता हूँ दोस्तों अकबर की चालबाजी देखते हैं दोस्तों कि अकबर कहाँ से रवाना हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों अकबर आगरा से आया मैग्नीज दुर्ग में, यानी कि दोस्तों अजमेर में, जहाँ पर दोस्तों योजना बनाई कि हम किस तरह से युद्ध लड़ेंगे, महाराणा प्रताप को किस तरह से हराएंगे। फिर उसके दोस्तों मालूनगढ़ भीलवाड़े में है और वहाँ पर अभ्यास किया, युद्ध लड़े दोस्तों। यानी कि अभ्यास वही होते हैं दोस्तों जो अपनी शक्ति का परांगमस दिखाते हैं, यानी कि दोस्तों मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना नहीं। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में पहुँच गए। और महाराणा प्रताप की दोस्तों आपसे पूछ ले कि पहली राजधानी क्या थी, तो दोस्तों गोकुंदा थी जहाँ पर उनका राज्य अभिषेक हुआ था। दूसरी राजधानी दोस्तों कुंभलगढ़ थी जहाँ पर दूसरा उनका राज्य अभिषेक हुआ था। अब तीसरी राजधानी भी आएगी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आगे बात करता हूँ दोस्तों झालामाल ये कौन था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के कपड़े पहन और कवच धारण किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। बलीचा में क्या हुआ था दोस्तों, चेतक घायल, जो चेतक का जो घोड़ा है वो घायल हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी बलीचा में, वहाँ पर उसकी छतरी बनी हुई है। और शक्ति सिंह दोस्तों अब जब युद्ध में लगा कि अपना भाई हार रहा है तो इसका विवेक जाग गया और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा कटक दे दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कटक किसका घोड़ा था, या फिर दोस्तों जब महाराणा प्रताप युद्ध से यानी कि हारे तो नहीं थे दोस्तों पूरी तरह, लेकिन दोस्तों जब जा रहे थे युद्ध छोड़कर, जब कौन सा घोड़ा दिया, किसने दिया, ये भी आपको याद रखना। और कोलियारी गाँव दोस्तों जहाँ पर अपने महाराणा प्रताप ने घायल सैनिकों का इलाज किया था। और कोलिहारी ग्राम में दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। आवरगढ़ हल्दी घाटी के युद्ध में आपातकालिक राजधानी की दोस्तों आवरगढ़ तीसरी राजधानी बन चुकी है महाराणा प्रताप की। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद दोस्तों उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला कि अकबर ने अधीनता स्वीकार की या फिर दोस्तों महाराणा प्रताप ने, जिसके बाद दोस्तों अकबर द्वारा भेजे गए फिर युद्ध के प्रमाण देखो। 1577 में दोस्तों शाहबाज खां भेजा गया, 1568 में दोस्तों शाहबाज खां, 78 में और 79 में दोस्तों शाहबाज खां, तीनों बार भेजे गए एक एक साल के अंतर में। लेकिन दोस्तों शाहबाज खां हर बार युद्ध में हार गए और इसी युद्ध को दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध कहा जाता है।
फिर दोस्तों 1580 की बात कर लेता हूँ। वहाँ पर दोस्तों अब्दुल रहमान एक खान आया और वहाँ रुके, शेरपुर गांव में रुके थे दोस्तों ये, और शेरपुर की वहाँ पर घटना हो जाती है और उस घटना में दोस्तों ये भी पूरी तरह हार जाते हैं और वापस अकबर के पास नहीं जाते हैं, इधर ही अपना डेरा बसा लेते हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों 1582 की, जहाँ पर सुल्तान खां आता है और दिवेर का युद्ध होता है। ये बहुत ही मस्त है दोस्तों कि सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के बीच दिवेर का युद्ध होता है और इसी युद्ध से महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश माना जाता है। कैसे दोस्तों, कर्नल जेफ स्टोर ने इसे दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहा है और दोस्तों इसमें अमरपाल और सुल्तान खान के मध्य युद्ध होता है। सुल्तान खान हार जाता है और अमर खान जीत जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध से दोस्तों महाराणा प्रताप का श्री गणेश माना जाता है। 1584 में जगन्नाथ कछुआ की दोस्तों मृत्यु हो जाती है और ये दोस्तों मांडलगढ़ में इसकी मृत्यु हो जाती है और 32 खंभों की छतरी दोस्तों मांडलगढ़ में ही बनाई गई है। अब जगन्नाथ कछुआ दोस्तों आपसे पूछ लें कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ है, तो दोस्तों 32 खंभों की मांडलगढ़ में स्थित है, ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों 1585 की। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। कितने वर्षों तक बनाया दोस्तों, 22 वर्षों तक, 12 वर्षों तक बनाया। और मेवाड़ की राजधानी चावंड कब तक रही थी दोस्तों, 28 वर्षों तक रही थी। और सौभाग्य जागने के लिए योगदान दोस्तों, यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप को कभी हार जाऊँ ऐसे कह रहे थे कि मैं जंगलों में रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ। बीच बीच में मोटिवेशन का कार्य किसने किया था दोस्तों, अपनी पत्नी अजमदेव पवार ने, पृथ्वी सिंह राठौड़ और दोस्तों दुर्सा आड़ा, रामा साडू और मालू और भामासा तारासा। अब दोस्तों ये प्रतिहाड़ा वही है कि आज मैंने सुना है शेर घास खाने लगे हो, ऐसे दोस्तों दोहे लिख कर पृथ्वी सिंह ने महाराणा प्रताप को प्रेरित किया था दोस्तों। और दोस्तों अपनी पत्नी ने कहा था कि मैं किसके पैदा हो गई, किससे शादी हो गई मेरे, ऐसे इनकी पत्नी और बेटी के कहावत थे दोस्तों। और दोस्तों ये भामाशाह वही है जिसने दोस्तों जब महाराणा प्रताप ताराचंद वही है चूलियाली गांव में दान दिया करते थे महाराणा प्रताप को चुप चुप के मुगलों से बच के अपनी सेनाओं को तैयार करने के लिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ ईसु का, ये तो आपके लिए नहीं है दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों 4 ठिकाने थे, कौन कौन से, दिवेर, देसूरी, देवल, देवारी। ये राजसमंद, पाली, डूंगरपुर और उदयपुर में थे। इनकी ट्रिक थे दोस्तों, दे दे दीदी दे दे दी दे 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 दीदी दे दे, ठीक है। और दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 में। महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो जाती है और छतरी दोस्तों बारडोली उदयपुर में स्थित है 8 खंभों की। और केवल कौन सा बांध है, केजोड़ बांध के निकट है, ठीक है। अब भामाशाह की छतरी कहाँ है दोस्तों, चावंड में। चेता की छतरी बलीचा में। किमका सूर्य की छतरी खमनौर में। और सम्मान जी को दृष्टि के दिए जाने वाला सूरज पुरस्कार है दोस्तों किमका सूर्य, ठीक है। अब बात करता हूँ दोस्तों अमर सिंह आ जाता है यहाँ पर। अमर सिंह का दोस्तों कार्यकाल रहता है 1597 से 1620 के मध्य और इसकी मृत्यु होती है। इसकी छतरी दोस्तों आवड़ में स्थित है, ठीक है। मुगलों के साथ संधि इन्हीं ने की थी। वैवाहिक संबंध बनाने वाला अगला है और दोस्तों चित्तौड़ का जो किले का मरम्मत करवाने वाला भी अगला शासक आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, महाराणा प्रताप का जीवन का परिचय अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और व्यूज़ कमेंट भुलाएंगे तभी दोस्तों वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ।